तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं हूं रूल मनोराज। मैं डिस्कस करने जा रहा हूं पेपर एनालिसिस के ऊपर और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है 2026 में। इसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जितना भी स्टूडेंट से मेरा बात हुआ है, जितना भी फैकल्टी से भी मेरा डिस्कशन हुआ है, सभी से डिस्कशन करने के बाद यही पता चला कि इस बार बायो की पेपर बहुत ही ईजी था। बायो कोई ऐसा खास डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं था, सभी से बायो बन रहा था। 340 350 इजीली स्कोर कर पा रहे स्टूडेंट्स। लेकिन फिज़िक्स का पेपर टफ था। थर्ड में वाला जो नीट था, इससे तो बहुत ही टफ था। लेकिन 2025 के कंपैरेटिव फिज़िक्स का पेपर थोड़ा इजी था, लेकिन ओवरऑल माने तो टफ ही था। और लेकिन केमिस्ट्री का पेपर टफर देन 2025। देखिए, कुछ फैकल्टीज ये भी बोल रही कि आज तक का सबसे टफेस्ट केमिस्ट्री पेपर है 2026 का केमिस्ट्री पेपर, क्योंकि इसमें 4-5 क्वेश्चन ऐसा भी थे जो स्टूडेंट्स के दिमाग के ऊपर से जा रहे थे, जिसके कारण क्या हुआ तो ओवरऑल मार्क्स स्टूडेंट्स का अच्छा नहीं आ रहा है। और अगर आप लोग यहाँ तक आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार, क्योंकि आप लोग वीडियो देख के सब्सक्राइब नहीं करते हो। क्योंकि वीडियो बनाने का मोटिवेशन तो यही से मिलता है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो। ठीक है, तो सब्सक्राइब अभी कर दो और चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। अभी एग्ज़ाम हो गया, अभी क्या प्रोसेस है काउंसिलिंग या आपको मेडिकल कॉलेज मिलने तक। अभी कुछ दिन बाद प्रोविजनल आंसर क्या आएगा। लास्ट टाइम थर्ड में वाला नीट के बाद कुछ दिन 2-3 दिन बाद ही प्रोविजनल आंसर की दे दिया था। तो इस बार भी होप है कि बहुत जल्दी मिल जाएगा प्रोविजनल आंसर। के इसके बाद लोग चैलेंज कर सकते हो, कुछ अगर गड़बड़ निकले तो वो करेक्ट करने के बाद लास्ट में फाइनल आंसर की निकलेगा। इसके अकॉर्डिंग जो मार्क्स आएगा उसी मार्क्स आपका फाइनली रिज़ल्ट में आएगा। ठीक है, और रिज़ल्ट में क्या होगा, आप लोग का रैंक पता लग जाएगा ऑल इंडिया कोटा का, जिसके बाद आप लोग एक अच्छे से काट ऑफ प्रेडिक्ट कर सकते हो और अच्छा काट ऑफ बता सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप लोग का काउंसिलिंग होगा इजीली। तो इस बार ये भी लग रहा है कि नॉर्मली देखो रिज़ल्ट क्या होता है, नीट के 1 महीने के बाद रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता है। लेकिन इस बार जैसे थोड़ा डिले हो गया, नीट कंडक्ट करने में भी रीनीट हुआ, तो इस बार ऐसा भी लग रहा है कि थोड़ा जल्दी रिज़ल्ट आ जाएगा। और रिज़ल्ट आने के बाद ऑब्वियसली आप लोग के काउंसिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। और काउंसिलिंग के ऊपर जो भी वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट में बता देना, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। इसके ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट पे बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और तो अभी देखते हैं नीट 2026 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है। तो देखिए, जितना भी इंफॉर्मेशन मिला है, तो इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद और क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करने के बाद इस बार ऐसा लग रहा है कि जनरल की कट ऑफ, अगर ऑल इंडिया कोटा की बात करें तो जनरल की कट ऑफ 535 प्लस माइनस 10 जा सकता है। और EWS की कट ऑफ 525 प्लस माइनस 10 जा सकता है। सेम ऐसे ही OBC 525 प्लस माइनस 10 और SC 440 एंड ST 400 का। बस ये देखिए, ये एक एस्टिमेटेड एनालिसिस है। ये क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करने के बाद ही जो एक एस्टिमेशन डाटा निकला है उसी के ऊपर बेस्ड है। और अगर आप असम के हों तो और आपका मार्क्स 465 प्लस है तो आप सेफ जोन पे बोल सकते हो कि आप लोग पूरा हाई चांस है आप लोग का एक MBBS सीट मिलने की। और 455 प्लस अगर है आप लोगों का मार्क्स तो BDS इजीली मिलने की चांस है। और आपका अगर UWS है तो 450 प्लस में भी MBBS सीट मिल सकता है। ठीक है, तो जैसा भी एग्ज़ाम गया कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तुम्हारा एग्ज़ाम जैसा गया, सभी का एग्ज़ाम ऑलमोस्ट ऐसा ही गया, क्योंकि इस पर पेपर लेवल बहुत ही डिफ़िकल्ट था। तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और अगर मार्क्स 460 के ऊपर आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ जोन पे हो।